हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ईवीएस वर्ल्ड। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं एसिड रेन। इस पे बात करेंगे हम लोग एसिड रेन क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एसिड रेन क्या है? एसिड रेन एक प्रोसेस है जिसमें अमोनिया, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे कंपाउंड के साथ केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। और जो नॉर्मल वाटर ही होता है बट वो एसिड में बदल जाता है। किसी किसी को लगता होगा कि एसिड रेन मीन्स कि एसिड का गिरना। ऐसा नहीं है, एसिड नहीं गिरता है। जो रेन होता है रेन ही गिरता है और उसमें एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स के लिए हानिकारक होता है। Acid rain acid rain is caused when sulfur dioxide and nitrogen dioxide emission react with water molecules in the air and react is in producing acid। मीन्स कि एसिड का जो मेन कॉजेस है वो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि जैसे फैक्ट्री से निकल रही है NO2 और SO2 मतलब नॉक्स एंड सॉक्स, वो जाती है ऊपर हवा में, एटमॉस्फेयर में, और H2O के साथ मिलती है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिल जाती है। और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलने के बाद जब बारिश होती है तब एसिड का फॉर्म में वो गिरती है, मतलब H2SO4 और HNO3 इस फॉर्म में बारिश होती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग एसिड रेन। और एसिड रेन का जो मतलब pH होता है वो लेस देन 5.6 होता है। इट इज़ रेन विथ ए pH ऑफ लेस देन 5.6, ठीक है। 5.6 से जो लेस देन होता है मतलब नीचे होता है, कम होता है, वो एसिडिक होता है। ये प्रोसेस है। प्रोसेस कैसे हो रहा है वो दिखा रहा है आपको। जैसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या क्या है? SO2, NO2 ये है। और फिर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में H2SO3, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब है। तो मतलब H2SO4 कैसे बन रहा? मतलब SO4 मतलब सल्फर ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स ये दोनों रिएक्ट होता है, फिर H2SO4 क्रिएट हो रहा है H2 के साथ मिलकर। और ये ड्राई एंड वेट दोनों टाइप का रेन क्रिएट कर रहा है। तो अब बात करेंगे कि एसिड रेन कितने प्रकार के होते हैं। एसिड रेन दो प्रकार के होते हैं, वेट डिपोजिशन एंड ड्राई डिपोजिशन। तो वेट डिपोजिशन क्या होता है? वेट डिपोजिशन if the acid chemicals in the air are blown into area where the weather is wet and the acids can fall to the ground in the form of rain, snow and fogs etc। मीन्स कि वेट डिपोजिशन किसको बोलेंगे? अगर वायु में मतलब एटमॉस्फेयर में एसिड केमिकल्स ऐसे क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ का मौसम आर्द्र मतलब वेट है और वहाँ जो बारिश होती है, वहाँ जो बारिश होती है वो वो क्या के फॉर्म में होती है? फॉग और स्नो के फॉर्म में बारिश होती है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलेंगे वेट डिपोजिशन। फिर नेक्स्ट वन क्या है कि ड्राई डिपोजिशन। ड्राई डिपोजिशन क्या है कि इन द एरिया वेयर द वेदर इज ड्राई, मीन्स कि जहाँ का मौसम शुष्क हो मतलब ड्राई हो और वहाँ एसिड केमिकल्स धुएं के साथ मिलकर मतलब डस्ट के साथ और स्मोक के साथ मिलकर जो बारिश ग्राउंड में आती है वो ड्राई डिपोजिशन फॉर्म करती है, मतलब गिरती है, ठीक है। ये दो प्रकार के एसिड रेन है। इसका मेन सोर्सेस क्या है? इसका मेन सोर्सेस है पहला कि सल्फर, ये सल्फर कंपाउंड, फिर दूसरा नाइट्रोजन सोर्सेस है। नाइट्रोजन कंपाउंड। तो पहला है सल्फर। सल्फर में नेचुरल सोर्सेस पहले तो आएगा, वॉल्केनिक इरप्शन आएगा। वॉल्केनिक इरप्शन से जो होती है मतलब नेचुरल सोर्सेस से जो निकलती है जो गैसेस वो भी एसिड फॉर्म करती है, एसिड रेन
क्रिएट करती है, ठीक है। फिर मेन तो वो मेन सोर्सेस है, बर्निंग ऑफ कोल्स एंड पेट्रोलियम, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सब है। फिर नाइट्रोजन से भी वही सेम प्रोसेस है, वॉल्केनिक इरप्शन से जो निकलती है वो है। फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। फिर एंथ्रोपोजेनिक में फॉरेस्ट फायर आ जाएगा, कोल आ जाएगा, गैसेस आ जाएगा, ये सब है सोर्सेस है। नेक्स्ट वन क्या है कि इफ़ेक्ट, कि इफ़ेक्ट हम लोग देखेंगे कि एसिड रेन से क्या क्या इफ़ेक्ट होती है और कितनी ज़्यादा हार्मफुल है हमारे मतलब बॉडी के लिए या फिर लिविंग थिंग्स के लिए। तो पहला कि एसिड रेन स्नो एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, फॉरेस्ट सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर लाइक रिवर एंड स्ट्रीम, एंड ऑन सॉइल अफेक्टिंग डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। मीन्स के एसिड रेन जो है ना वो इफ़ेक्ट बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों को इफ़ेक्ट करती है। साथ ही साथ ये इमारत, स्मारक और हानि मतलब स्मारक को भी हानि पहुंचाती है। और इसके अलावा सॉइल में इफ़ेक्ट करती है, वाटर में इफ़ेक्ट करती है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कि ये ताजमहल का फ़ोटो है, और पहला जो कुछ साल पहले ताजमहल वाइट होता था, ठीक है, बट अभी धीरे धीरे पोल्यूशन मतलब पोल्यूशन बढ़ रहा है और जिसके चलते एसिड रेन हो रहा है, ठीक है। और एसिड रेन के चलते जो ताजमहल का कलर है वो येलो टाइप का हो जा रहा है। ये आप जाके देख सकते हैं एसिड रेन। और फिर दूसरा इफ़ेक्ट करता है हम लोग का एक्वेटिक एनिमल्स को। तो एक्वेटिक एनिमल्स को कैसा इफ़ेक्ट करेगा कि एसिड रेन कंटेन्स लो पीएच लेवल एंड हाई एल्युमिनियम लेवल विच कॉजेस ट्रेमेंडियस इम्पैक्ट ऑन द लाइफ फॉर्म इन द वाटर एंड ऑन द सर्फेस। एट लोअर पीएच लेवल फिश एग्स कैन नॉट हैच। हैच मीन्स होता है कि अंडे के बच्चे का ना निकल पाना, और वो डेथ हो जाते हैं, ठीक है। मीन्स कि एसिड रेन के कारण नदी, तालाब, झील, जीव जंतु बहुत को संकट का सामना करना पड़ता है। और जिस जल में मतलब जिस वाटर में पीएच लेवल 5 से कम हो जाता है उसमें मछली मर जाते हैं, मछली। और वहाँ पे जो प्लैंक्टन, नेक्टॉन जो भी पाए जाता है वहाँ पे ऑर्गेनिज्म, वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और कई मछली अपने अंडे को निकाल नहीं पाते, हैच हो जाता है, और जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। इसी प्रकार एक्वेटिक एनिमल्स को ये एसिड रेन इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अभी बात करेंगे हम लोग इफ़ेक्ट ऑन सॉइल। सॉइल में क्या इफ़ेक्ट होता है इसका। द केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल कंपोजिशन इन द सॉइल गेट सीरियसली डिस्टर्ब बाय एसिड रेन माइक्रोब्स which cannot tolerate low pH level and get killed। मीन्स कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लो पीएच लेवल हो जाता है, तो जिसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, ठीक है। और जो नाइट्रेट लेवल होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, और इस तरह सॉइल को इफ़ेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट वन इफ़ेक्ट ऑन फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन। Forest which are situated is high altitude get adversely affected, or acid rain damage the plant life and reduce photosynthesis। जो एसिड रेन होता है वो डैमेज करता है प्लांट को और रिड्यूस हो जाता है फोटोसिंथेसिस अच्छा से बना नहीं पाते हैं वो लोग प्लांट, और जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन लास्ट है कि इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन पे क्या इफ़ेक्ट करता है एसिड रेन का, ये हम लोग बात करेंगे। द केमिकल्स दैट बिकॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, एंड द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स इन द एयर विल शो द इम्पैक्ट ऑन लंग्स एंड हार्ट। इट मे लीड टू डिजीज लाइक अस्थमा। मीन्स कि SO2 और NO2 जो गैसेस है वो एसिड रेन बहुत हार्मफुल करते हैं ह्यूमन लाइफ को। कैसे
कि जो SO2 और NO2 सॉक्स एंड नॉक्स जो गैस हैं वो पर्टिकुलेट मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो स्मॉग का प्रमुख कारण है। और इससे आँखों में जलना और अस्थमा का प्रॉब्लम, ये सारे बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, ठीक है। और जो लिविंग थिंग्स है, जो ह्यूमन है, वो समय से पहले ही मर जाते हैं। इस तरह इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन को, ठीक है। तो एसिडन इतना ही है। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।